हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के नए सत्र 2025-26 में। तो हमने 2024-25 को बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म किया था और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो उसी जोश और जुनून के साथ अब की बार और बेहतरीन करने की हमारी कोशिश है, आपको बेहतरीन कंटेंट देना। तो अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हैं आपके लिए एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने वाले हैं और इसमें पढ़ेंगे बल युग्म का आघूर्ण व आंकिक प्रश्न। तो बल युग्म का आघूर्ण पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन लेवल से, शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग ये सब करते नहीं हैं। कम से कम जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो ये काम कर ही दिया कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हमें बल युग्म का आघूर्ण लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। हम सबसे पहले क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा। तो क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसी को तो एक समान हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। अब इसमें हम एक क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। तो एक समान क्षेत्र में हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। कैसे, तिरछा थीटा कोण पर हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो थीटा कोण बनाता हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो हमारा यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, हमारा ई, हमारा क्या ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इस पर और यहाँ पर हमने क्या किया, एक माइनस क्यू आवेश रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला है। और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या होता है, बल लगेगा। तो यहाँ पर विपरीत बल लगा, यहाँ पर एक ही दिशा में लगा। तो यहाँ पर जो एफ बल लगेगा, अब ये एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। और यहाँ पर जो बल लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। दोनों बल क्या है, बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक बल युग्म का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। जब क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे तब तो हमारा यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब आ जाएगा और यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमारा अब इसको तो हमारा अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मान लेते हैं क्या, हमने एक लंब बना लिया। ये हमारा क्या हो गया बिंदु सी, और ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया बी। अब ये क्या है, थीटा कोण पर, थीटा कोण बना रहा है किससे, इस वैद्युत क्षेत्र से क्या है, हमारा थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो थीटा कोण पर झुका है, तो हमारा जो द्विध्रुव है इसकी लंबाई क्या है, 2l है। तो ये हमारा क्या है, थीटा कोण यहाँ पर भी ये क्या है, थीटा कोण ही बना रहा है। तो क्या है, थीटा कोण ही बना रहा है, यहाँ पर भी थीटा कोण ही बनाएगा। तो हमारा ये थीटा है, यदि क्या करेंगे हम, इसका मान हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, ये लंब है कर्ण है। तो हमारा साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, ए है। ये हमारा क्या, लंब AC है। तो लंब AC बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ से निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा AC, कर्ण कितना है हमारा 2l। तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब यहाँ तक आ गया, तो अब आइए इसको हम लिखते कैसे हैं। तो आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से।
तो हम इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो ए बी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या किया गया, रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो क्या हमारा वैद्युत ध्रुव के प्लस क्यू आवेश के द्वारा प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F1 बराबर हो जाएगा क्या, Q इंटू ई। तो Q इंटू ई हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा माइनस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के द्वारा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल हमारा F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब लिखते हैं दोनों बल F1 और F2 बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर देखिए क्या, दोनों बल क्या है, बराबर है। F1 बराबर भी Q इंटू ई है और F2 बराबर भी क्या है, Q इंटू ई है। तो इसको F1 लिख देते हैं, इसको F2 लिख देते हैं। तो दोनों क्या है, बराबर है, परंतु क्या ये विपरीत हैं। तो दोनों क्या है, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और दोनों की क्या है, एक ही क्रिया रेखा के भीतर क्या रहे, दोनों बल लग रहे हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है दोनों बल हम देख रहे हैं कि दोनों बल क्या हैं, दोनों बल F1 व F2 बराबर परंतु विपरीत हैं, बराबर परंतु क्या है, विपरीत हैं। दोनों बल क्या है, बराबर परंतु विपरीत हैं और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। बराबर है परंतु विपरीत हैं, लेकिन क्या इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हैं। तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है, क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, दोनों बल क्या पर विपरीत है कि क्या इधर लगा रहा बल और इधर लगा रहा, इधर धक्का दे रहा, इधर धक्का दे रहा। दोनों चाह रहे हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र में आ जाएं, लेकिन क्या हो रहा है,
ये दोनों बराबर है परंतु विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, तो इनके बीच क्या है, क्रिया रेखा है, तो ये क्या है, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम बल आघूर्ण निकाल सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण, अब दोनों बलों के युग्म से, मतलब क्या है, ये दो एक रेखा, इस पर क्या है, दो बल लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो जब बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं तो हम उसमें लिखते हैं क्या, बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है क्या, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल का परिमाण, बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो हमारा टाउ हमारा बल है और दोनों, और बल का परिमाण एफ, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, बीच की लंबवत दूरी हमारा क्या हो जाएगा, AC। बीच की दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की क्या है, लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की क्या है हमारा लंबवत दूरी AC, हमारा क्या है, AC हो जाएगा, AC। तो हमारा F गुणे AC, तो AC का हमारा क्या 2L साइन थीटा हमने निकाला है, तो F गुणे 2L साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, F बराबर होता है क्या, Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा, या हमारा हो जाएगा टाउ बराबर Q इंटू 2L को लिख सकते हैं क्या, P। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा क्या, PE साइन थीटा, फी साइन थीटा हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2L बराबर क्या हो जाएगा, P। अब सदिश रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश रूप में हमारा यही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और मान लीजिए हमने क्या देखा है, एक बार और समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया, हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र बना लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक द्विध्रुव रख लिया। एक बार और समझ लेते हैं, हमने क्या किया, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या रख दिया, AB। हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव AB रख दिया। तो एक पर हमारा क्या -Q आवेश है और एक पर हमने क्या किया, +Q आवेश रख दिया। तो एक पर -Q आवेश है, एक पर हमारा क्या +Q आवेश हमने क्या किया, रख दिया। तो एक पर +Q आवेश, एक पर -Q आवेश है। तो इस पर एक बल, एक क्या होगा, एक बल लगेगा। तो जब क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ पर लगेगा क्या, हमारा क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा E है, हमारा क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। तो इस पर -Q आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इधर दूर की तरफ होगा, और हमारा +Q आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो हमारा F बराबर हो जाएगा क्या, Q इंटू E, और यहाँ पर भी F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। तो यही तो हमने पढ़ा है। और हमारी क्या, ये लंबाई कितना है हमारा, 2L है, ये हमारा क्या लंबाई 2L है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। -Q से +Q की तरफ क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा लगती है। तो हमारा अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्रिया रेखा खींचते हैं और इसको क्या कहते हैं, हम इसको मिला देते हैं। तो हमारा क्या है, ये द्विध्रुव क्या हमारा थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर क्या रहा है, ये थीटा कोण ही बना रहा है। तो थीटा कोण बना रहा है, तो इसको मान लेते हैं C। तो इसका माना क्या, हमने
हमारा साइन थीटा वाला निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसका मान हमारा निकल के जाएगा 2l साइन थीटा। तो हमने डिटेल के साथ अभी पीछे चर्चा किया है। तो हमारा यहाँ से फार्मूला निकल कर आया है टाउ बराबर PE साइन थीटा, साइन थीटा। तो हमने निकाला क्या, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो हमारा यहाँ पर निकाला क्या, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो हमारा PE साइन थीटा था, जहाँ थीटा हमारा क्या, E व P के बीच का कोण, E व P के बीच का कोण, बीच का कोण, E व P के बीच का कोण है। तो हमारा क्या, E व P के बीच का हमारा क्या कोण है। तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं। और इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके स्पेशल कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अब आइए स्पेशल कंडीशन देखते हैं, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अब विशेष स्थिति इसकी देखते हैं। तो स्पेशल कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E हमारा A है, हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा E है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो, यदि सेम हो जाए तो ये क्या है, यहाँ पर -q आवेश और +q आवेश रखा है। तो हमारा जो P लगेगा, जो हमारा P हो जाएगा, हमारा P की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो -q से +q की तरफ लगता है। तो मतलब क्या, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी क्या हो, सेम हो जाए, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, थीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या हो, थीटा बराबर 0 हो जाए तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0। तो PE साइन 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE गुणे 0, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगने, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है। लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण 0 होता है, 0 होता है। तो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, जब क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, हमारा बलयुग्म का, बलयुग्म क्या रखा गया, हमारा लंबवत रखा हुआ है। क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। जब हमारा वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या हो, हमारे क्षेत्र के लंबवत हो, तब तो क्या करेंगे, जो हम रख रहे हैं क्या, क्षेत्र के लंबवत रख रहे हैं, तब जब क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तब क्या होगा। तो आइए क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। तो हम क्षेत्र के क्या कर रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं। तो जब क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तो क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा क्षेत्र के क्या कर रहे हैं, हम लंबवत रख रहे हैं। जब क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो हमारा ये क्या, हमारा +q है और हमारा क्या है, -q है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा वेक्टर P है, वेक्टर P है और हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र E हमारा A है, हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, यानी थीटा बराबर क्या आ जाए, यानी 90 डिग्री पर रखा जाए। थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE गुणे 1। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1। साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो और हमारा यहाँ से निकल जाएगा टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा हमारा क्या, PE। तो हमारा टाउ मैक्स हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा PE, हमारा टाउ मैक्स का मान हो जाएगा PE। तो टाउ पर क्या इतना आ जाएगा। तो हमारा इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में
हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। आघूर्ण अधिकतम होता है। तो इसमें क्या होता है, लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। अब अगले कंडीशन में देखते हैं, हमारा कंडीशन नंबर 3। तो हमारा 3rd कंडीशन क्या कह रहा है। तो तीसरे कंडीशन और लास्ट कंडीशन, जब क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, न तो लंबवत हो न ही क्या हो, सीधा हो। तो यदि क्या हो, हमारा दोनों के क्या हो, विपरीत दिशा में हो, यानी क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो यानी जो हमारा लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है क्या, विपरीत दिशा में लगे। तो क्या करा, यदि हमारा यहाँ पर +q आवेश इधर हो और -q आवेश क्या हो, हमारा इधर हो, तो हमारा इधर हो, तो -q आवेश यानी क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। हमारा वैद्युत क्षेत्र इधर दिशा में और हमारा जो P यानी द्विध्रुव की दिशा क्या हो, विपरीत हो। तब P व E दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में है। P व E क्या हो, वेक्टर P व वेक्टर E दोनों विपरीत दिशा में, दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE sin 180, तो sin 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यानी टाउ बराबर हो जाएगा PE गुणे 0, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा टाउ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो टाउ का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण युग्म का आघूर्ण 0 होता है। तो मतलब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो इसको यहाँ छाप देंगे, लाकर यहाँ करते हैं क्या, छाप देते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बल युग्म का आघूर्ण। इस स्थिति में लगने वाले बल युग्म का क्या क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो स्थिति में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलाम मीटर, इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य इतना न्यूटन प्रति कूलाम द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बल आघूर्ण का गणना पूछ रहा है। तो बल आघूर्ण, तो कह रहा है बल आघूर्ण की गणना कीजिए, मैक्सिमम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमारा P बराबर दिया कितना, 3.4 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर। और हमारा E का मान वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत समरूप क्षेत्र सामर्थ्य, इस पर E का मान दिया कितना, 2.5 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारा क्या, टाउ मैक्स का मान पूछ रहा है, टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है। तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा टाउ मैक्स हो जाएगा कितना, टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, PE। टाउ मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, PE। तो हमारा P का मान 3.4 गुणे 10⁻³ E का मान हमारा कितना है, 2.5 गुणे 10⁻5। तो हमारा 34 गुणे 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 850। तो हमारा 850 और 2 अंक पे क्या आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और गुणे हमारा 30 में से 5 गया कितना आ जाएगा, -30 में 5 + 5 जुड़ जाएगा कितना, -25, 10⁻25 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 2 आवेश +10 माइक्रो कूलाम और -10 माइक्रो कूलाम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है।
तो दो आवेशों को क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की इतनी दूरी पर रख रहे हैं। तो हमारा क्या है 10 माइक्रो कूलाम, ये हमारा क्या है 10 माइक्रो कूलाम प्लस 10 माइक्रो कूलाम, और ये हमारा क्या है माइनस 10 माइक्रो कूलाम। कि आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो कितने हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, इनको रखा गया है। जब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो कह रहा है इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा द्विध्रुव के केंद्र से, मान लीजिए क्या यहाँ से हमारा द्विध्रुव का केंद्र क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, और इसके केंद्र से हमारा क्या कर रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसके केंद्र से हमारा क्या है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसके द्विध्रुव के केंद्र से हमारा क्या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान हमें निकालना है। तो हमारा क्या है बिंदु P है, हमें P पर हमें बिंदु ई का मान निकालना है। तो ये हमारा क्या है 60 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या है, ये हमारा 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो अब यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब आइए इसको हल करते हैं। हमारा Q बराबर दिया कितना 10 माइक्रो कूलाम, Q का मान 10 माइक्रो कूलाम, और 2L यानी कितना दिया हमारा 2 सेंटीमीटर। और हमारा इसको 10 माइक्रो कूलाम के बदलेंगे क्या 10 का पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा कितना 10 का पावर माइनस 5 कूलाम। अब हमारा 2L को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या जाएगा 2L बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 मीटर। R का मान दिया कितना, R का मान दिया कितना 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर दिया है तो हमारा हो जाएगा 60 गुणे 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। तो हमारा या 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1 मीटर, 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1 मीटर। तो अब यहाँ पर P बराबर हमारा यहाँ से निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा क्या Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो P का मान निकालेंगे Q इंटू 2L तो हमारा क्या है 10 का पावर माइनस 5 Q, और 2L का मान कितना है 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1 यानी हो जाएगा कितना 6 गुणे 10 का पावर माइनस 6। तो 6 गुणे हमारा कितना 0.6 हो जाएगा, यानी 6 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 10 का पावर ये 2L की दूरी कितना हमारा 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2, सॉरी ये हमारा R का मान है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कितना हमारा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 यानी 2 गुणे 10 का पावर माइनस 7 कूलाम मीटर। ये हमारा क्या P का मान निकल कर आ गया। अब ये क्या करना, अब E का मान हमें निकालना है। तो E का मान कैसे निकलेगा, तो आइए E का मान निकालते हैं। तो अब E का मान हमें निकालना है तो E बराबर हमारा हो जाएगा कितना, अच्छी स्थिति में होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r क्यूब। तो हमारा क्या अच्छी स्थिति में तो हमारा क्या ऊपर 2 हो जाएगा, अधिक हो जाता है। तो क्या होता है अच्छी स्थिति में अधिक रहता है और निरच्छी में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर लिखेंगे कितना मान रखेंगे कितना 9 गुणे 10 का पावर 9 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान, और 2P 2 गुणे P का मान कितना हमारा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 7, और R क्यूब R का मान कितना है हमारा 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1, 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो हमारा 6 36 6 का 216 हो जाएगा, तो यानी 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 यानी कितना हो जाएगा हमारा 36 गुणे हो जाएगा कितना 10 का पावर 9 में से 7 गया कितना हमारा बच जाएगा 10 का पावर 2 बटे हमारा 36 गुणे 6, 2 6 का गुणा कर दिए टी क्यूब है तो 2 6 36 और 1 6 बच गया गुणे 10 का पावर माइनस 3। तो हमारा 1 36 से 1 36 कट गया तो हमारा बच जाएगा क्या हो जाएगा 10 का पावर ऊपर जाएगा कितना 10 का पावर माइनस 1, 1 बटे 6 गुणे 10 का पावर माइनस 1, सॉरी एक सेकेंड ये हमारा हो जाएगा क्या ऊपर जाएगा क्या हमारा प्लस हो जाएगा। तो -3 क्या ऊपर जाएगा क्या प्लस यानी 3 2 5 हो जाएगा 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 का पावर 4/6। तो एक जीरो यहाँ ले लीजिए हमने क्या और यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 1.4
6 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा यहाँ पर क्या है 1.6, 7 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम 1.6, यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, मतलब एक अंक और बढ़ाएंगे तो क्या 1.67, वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा एक अंक तक हमने निकाल लिया, तब भी वो हमारा क्या है सही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव इतना तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि अक्ष क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो इस पर इतना रूट न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमारा 2L का मान कितना दिया है, 2L बराबर दिया कितना, हमारा यहाँ पर 2L बराबर कितना दिया है, तो हमारा 2L बराबर दिया कितना, यहाँ पर 2L बराबर दिया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। अब हमारा थीटा का मान दिया कितना, थीटा का मान दिया कितना 30, और टाउ का मान कितना दिया है हमारा 10 करड़ी में 2। तो यानी क्या इस पर इतना न्यूटन का बल का आघूर्ण लगता है, टाउ बराबर इतना दे दिया, और ई का मान हमारा कितना दे दिया है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तब हमारा यहाँ पर 10 कड़ी में 2 को लिख सकते हैं 10 गुणे कड़ी का 2 का मान 1.732, यानी हो जाए कितना 17.32। तो हमारा क्या पर पूछ रहा है क्यू का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्यू का मान पूछ रहा है। तो पी क्यू बराबर क्या होता है हमारा, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर टाउ बराबर होता है क्या क्यू पी बराबर होता है क्या क्यू इंटू 2L E साइन थीटा। तो आप यहाँ से इस सूत्र का यूज करके क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या करना है आपको क्यू का मान निकालना है, तो आपके लिए क्या ये HW है, तो इसका आप क्या कीजिएगा मान निकालिएगा जरूर। तो आइए बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर 1 कूलाम न्यूटन मीटर का आघूर्ण है, इस पर वैद्युत द्विध्रुव रखा, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन वही है। ई का मान कितना दिया यहाँ पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा का मान दिया कितना 30 डिग्री, और हमारा पी का मान दिया क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर 1 कूलाम मीटर, और टाउ का मान पूछ रहा है। तो हमारा टाउ बराबर जानते हैं PE साइन थीटा, टाउ बराबर हम जानते हैं PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर होता है क्या PE साइन थीटा, पी का मान 1, ई का मान हमारा कितना है 2, साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2। तो हमारा क्या जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 1/2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी हमारा टाउ का मान निकल के आ जाएगा कितना 1 न्यूटन मीटर। तो हमारा इतना शानदार इतना सरल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर आसानी से दिला सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे सिलेबस एकदम शानदार तरीके से अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम 2-3 बार हम रिवीजन कराएंगे पिछली बार की तरह, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पढ़ा रहे हैं वही पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।